नमस्कार, मैं धीरज सिंह। कोरोना वायरस का कहर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देश भर में आए दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी बीच राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हैं। सर, कोरोना के मामले लॉकडाउन के बाद से एकदम से बढ़ रहा है, कैसे देखते हैं, क्या कारण रहा है? देखिए, सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल जी की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से विफल होती दिख रही हैं, जिसको लेके निरंतर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता, चाहे केजरीवाल जी हों या केंद्र में बैठे हुए मोदी जी की सरकार हो, उनको आगाह करते रहे। और राहुल जी के उस ट्वीट से पूरे देश की सरकारों को अवगत कराया गया था। और अफसोस कि उन्होंने उस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया और अपने दूसरे आयोजनों में लगे रहे। जैसे कि आप उस समय देख भी सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के जिस तरह से रेड कारपेट बिछाया गया, गरीबों के लिए दीवार खड़ी कर दी गई। मुझे लगता है उस समय देश को इस संक्रमण से बचाने के लिए तैयारियां होनी चाहिए थी। और अफसोस जो हो गया उस पर तो हम क्या कहें, लेकिन ये सच्चाई है। उसके बावजूद भी जो तैयारियां दिल्ली के अंदर दिखनी चाहिए थी, जो सीधे तौर पर केजरीवाल सरकार की जिम्मेवारियाँ थी, बजाय उस तैयारी के केजरीवाल साहब अपने घर में छुप के बैठ गए। तो दिल्ली को किसके सहारे, किसके भरोसे छोड़ दिया गया, ये बड़ा प्रश्न है। केजरीवाल सरकार लगातार दावा करती है कि वो बेड की तैयारी और वेंटिलेटर उनके पास पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले दिनों जो तस्वीरें आई वो काफ़ी चिंताजनक है। कैसे देखते हैं उनके बयानों को? पूरी तरह से उनके बयान में बार बार कहता रहा हूँ, विरोधाभास रहे हैं। 7 अप्रैल 2020 की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत बेड है, सबको इलाज मिलेगा, घबराने की चिंता नहीं है, दिल्ली ने तैयारी कर ली है और दिल्ली में सबसे बाद में संक्रमण आ रहा है, हम लोग तैयार हैं। और हुआ क्या? केजरीवाल जी का एक कथन पे लोगों को विश्वास था कि दिल्ली में ऐसे हालात होंगे कि भाई 1000 पेशेंट हम संभाल लेंगे। तो याद होगा आपको 2020 7 अप्रैल का वो बयान इनका। और आज आप देखें स्थिति क्या है। कहाँ हैं केजरीवाल साहब? कैबिनेट कहाँ है? उनके वो वॉलंटियर्स कहाँ हैं? मंत्री कहाँ हैं? उनके एमएलएस कहाँ हैं? ये कहना कि इस दिल्ली को संक्रमण के साथ जीना पड़ेगा, बेड्स को लेकर के अपने माँ बाप, भाई बहन, बच्चे को लेकर के प्रत्येक हॉस्पिटल के द्वार पे लोग घूमते रहे, डेथ होती रही, ये पोल खोलता है दिल्ली सरकार की तैयारियों को लेकर। सर, केजरीवाल सरकार पर लगातार आरोप लग रहा है कि वो कोरोना से मरने वालों की संख्या भी छुपा रहे हैं, तो उस समय विपक्ष कहाँ पर है? देखिए, केवल आरोप नहीं है, ये सच है। और इस मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के यहाँ ऑल पार्टी मीटिंग में इन बात को रख के आई हो, या हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ बैठक हुई हो, वहाँ पे भी हमने 11 बिंदुओं के तहत उनको समझाने की कोशिश की कि दिल्ली में भय है, सभी की जांच होनी चाहिए, सबको इलाज मिलना चाहिए, सबको बेड्स मिलने चाहिए, कंटोनमेंट जोन जो है उसमें 10,000 रुपये की मदद लोगों को देनी चाहिए, कोरोना वॉरियर्स जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए जो प्रोटोकॉल है उसके लिए एक निगरानी समिति बननी चाहिए। ये तमाम बातें हमने इन दोनों लोगों के यहाँ रखी हैं। और ये एज ए विपक्ष के तौर पे भी और मैं एक दिल्ली के नागरिक के तौर पर भी ये मेरी ड्यूटी और कर्तव्य बनता था, जो मैंने निभाया है। और आज आप देखेंगे उन्हीं बातों पे अमल हो रहा है। बेड का रोना रोते थे केजरीवाल साहब, मैंने ही वो पेपर निकाल के दिया कि आपकी 3 बड़े हॉस्पिटल जो कांग्रेस के समय में कांग्रेस ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी और उस समय डॉक्टर मनमोहन जी पीएम थे देश के, कांग्रेस की सरकार थी सोनिया जी के नेतृत्व में, हम लोगों ने बनाई। उसमें तकरीबन 2609 बेड की व्यवस्था 21 मार्च तक हो जानी चाहिए थी। मैंने फिजिकली भी जाके दिखाया, केवल रिबन काटने का इंतजार वो बिल्डिंगें कर रही हैं। और जिसकी जांच के आदेश वहीं पे हिंदुस्तान के होम सेक्रेटरी ने मेरे सामने कहा कि इस पर रिपोर्ट दीजिए, अब तक बेड्स, ये हॉस्पिटल क्यों नहीं खुले कोविड के लिए। मैं कहता हूँ यदि 3 हॉस्पिटल ये केवल कोविड के लिए बना देते, 3 कोने में, एक साउथ दिल्ली, एक वेस्ट दिल्ली और एक आपका नजफगढ़ द्वारका की तरफ, तो सारी परेशानी खत्म हो जाती। इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और हाल देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे आप ठीकरा फोड़ रहे हैं, वो मनमानी पैसे वसूल रहे हैं। सो
ये किसकी जिम्मेवारी थी? ये मुख्यमंत्री की, जो अपने आप को अभिभावक, अपने आप को बेटा कहता था। वो बेटा तो छुप के बैठ गया, वो बेटा तो डर के बैठ गया, वो अभिभावक तो घर बैठ गया। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं रिकॉर्ड पर, चुनाव हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह का व्यवहार केजरीवाल की सरकार ने, केजरीवाल जी ने स्वयं, देखिए जैसा राजा वैसी प्रजा। मुख्यमंत्री जी घर बैठ गए, इनके सारे नेता घर बैठ गए। क्यों नहीं निकले सड़कों पर? आज नेताओं को क्यों लोग गाली देते हैं, क्यों बद्दुआ देते हैं? इसलिए देते हैं कि वो उदाहरण बनते जा रहे हैं। इस दुख की घड़ी में जहां उनको फ्रंट लाइन पे आके काम करना चाहिए था, वो अपने घर बैठ गए। और जिसका नतीजा ये देखिए, इनके दिल में जो सोच बनती जा रही है कि हम तो चुनाव जीत के 5 साल बाद चुनाव होगा, जनता भूल जाएगी। ये जनता नहीं भूलेगी। ये 100 साल बाद एक आई हुई आपदा है, महामारी है। इस महामारी ने अनेक घाव दिए हैं हिंदुस्तान के लोगों को और दिल्ली के लोगों को, जो जख्म मिले हैं, जिसमें कईयों के घर उजड़ गए, कईयों की कोख उजड़ गई, कईयों के बच्चे शहीद हो गए। इस बीमारी के कारण कई मौत के कुएं की तरफ इस सरकार ने धकेल दिए, कई बुजुर्ग चले गए, हाथों में डेथ होगी लोगों की। कैसे भूल जाएंगे वो लोग? ये प्रश्न तो पूछा जाएगा केजरीवाल जी से कि आप बंद कमरे में क्यों बैठ गए, जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते थे। आप सपने देखते हो कभी पंजाब जाने के, कभी आप पीएम बनने के। आज एक महामारी ने, ये बात मैंने पहले भी कही है, केजरीवाल जी के पास ये अपॉर्चुनिटी थी अपने आप को प्रूव करने की कि एक अच्छा मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों ने चुना है। मैं आज पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली के लोगों ने ये मुख्यमंत्री चुना था कि छुप के बैठ जाए? आज यहां एक बड़ी परीक्षा थी जिसमें उसको पास होने का मौका था। फ्रंट लाइन पे आगे लोगों के लिए सेवा करता, ठोस प्लान बनाता, लोगों को संक्रमण से बचाता। तो मैं समझता हूं लोग इसे पलकों पे बैठाते। इतने भारी मैंडेट के साथ जिताया था, लेकिन केजरीवाल साहब इस परीक्षा में पूरी तरह से फेल हो गए, मैं कहना चाहता हूं। सर, एक आखिरी सवाल है कि पिछले दिनों होम आइसोलेशन और पब्लिक आइसोलेशन को लेकर एलजी साहब और सरकार के खिलाफ विवाद हो गया था। इसमें कांग्रेस किस प्रकार का स्टैंड रखती है कि होम आइसोलेशन रखना चाहिए या फिर जो पब्लिक आइसोलेशन बेड पर जो कमी आ रही थी उसको लेकर क्या? देखिए, हमारा इसमें बहुत सिंपल सा स्टैंड रहा और हमने केजरीवाल साहब और हालांकि ये तो मौजूद नहीं थे, ना इनकी कैबिनेट मौजूद थी, हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने पक्ष रखा था कि आप दिल्ली के अंदर देखो, आपको दिल्ली को समझना पड़ेगा। दिल्ली एक अर्बन एरिया जरूर है, लेकिन गरीब लोगों की भी बड़ी तादाद यहाँ है और तकरीबन 60-70% से ज़्यादा वो लोग हैं जो सिंगल BHK में रहते हैं या 2 BHK में रहते हैं या गाँव में रूरल में रहते हैं या स्लम में रहते हैं या रीसेटलमेंट कॉलोनी है। मैं उस एरिया की बात कर रहा हूँ जो एरिया पूरी तरह से संक्रमण में इफेक्टेड होता जा रहा है। पहले चल रहा था कि ठीक है भाई, सक्षम लोग हैं, किसी का बंगलों में घर हैं, होम आइसोलेशन चल जाए। लेकिन आज की परिस्थिति में ये संक्रमण फैलने का ये भी बड़ा रीज़न है कि जिसके घर में जगह नहीं है कैसे रुकेगा। डॉक्टर सड़क पे उतर गए, डॉक्टरों ने काला फीता बांध दिया इनके खिलाफ। क्यों? कि जी हम तो हो सकता है बच जाएं, हमारे घर में बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, वो संक्रमण से प्रभावित होंगे तो उनका क्या होगा। और आप आंकड़े उठा के देखें, बहुत बड़ा रोल होम आइसोलेशन के तहत दूसरे परिवार के लोगों में भी संक्रमण फैला। एक इसका और उदाहरण देना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी ने एक अजय झा नाम के एक जर्नलिस्ट का वीडियो वायरल किया था, ट्वीट किया था। उसमें देखेंगे उसकी दोनों बेटी संक्रमित हो गई, उसकी धर्मपत्नी संक्रमित हो गई, वो खुद संक्रमित हैं और 7 घंटे उनकी सासू माँ की डेड बॉडी उनके घर में पड़ी रहती है। ये इसलिए हो कि 2 BHK का घर था, 5 मेंबर थे, वो संक्रमण रुक ही नहीं सकता था और जिसकी वजह से वो तो सरवाइव कर गए, लेकिन उनकी सासू माँ तो चली गई। तो ये केजरीवाल जी को समझना चाहिए। LG साहब ने समझा, हमारी बात को गौर से सुना, देश के गृह मंत्री ने सुना, अमित शाह जी ने सुना, लेकिन केजरीवाल जी ने नहीं सुना। तो होम आइसोलेशन जो खत्म किया गया था, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। एक अच्छी सरकार हुई है कि इस आपदा में, इस संकट की घड़ी में जहाँ सरकारों को अपना रोल अदा करना चाहिए, वहाँ पे केजरीवाल जी ने लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया, भगवान भरोसे छोड़ दिया। आप अपने घर में रहिए, संक्रमण से जीतिए। उन्हें इसकी बजाय चिंता इस बात की थी कि जो बेंगलोर की कंपनी, IT कंपनी जो कॉल सेंटर चलाती है, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। जिस रेलवे के कोच को लेकर के हमने ऑब्जेक्शन किया, हमने कहा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन बनाइए, आप कॉलेज स्कूल में पंखे हैं, वेंटिलेशन है, आप वहाँ लोगों को बैठाइए, लिटाइए। अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, क्यों नहीं बैठ हो सकते?
सरकार का काम क्या है? सरकार वही है जो रातों रात सब चीज़ तैयार कर सकती है। उन पे सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूज़ करिए, आप पे अधिकार हैं सरकार के। लेकिन ये कहते हुए कि ट्रेनों के अंदर आग की भट्टी बन गई है, ये बात तो हमने कहा था, लिखित रूप में हमने सुझाव दिया था कि ये संभव ही नहीं है दिल्ली के मौसम में। इसलिए हमने कहा कि आपको करना जरूरी है तो एसी कोचेस खड़े करिए, एसी कोचेस में कम से कम आप उतने ही लोग बैठाइए। ऐसे ऐसे टेम्परेचर में दिल्ली के में 48-47 टेम्परेचर में कौन वहाँ बैठ सकता है? दिल्ली की इस महामारी में अब केंद्र सरकार भी अब इंटरफेयर करने लगी, तो क्या आपको लगता है कि इसके कारण अब कोरोना पर काबू पाया जा सकता है? देखिए, पूरी तरह से दिल्ली सरकार फेल है, और हम पहले से ही कहते रहे कि आम आदमी हो या भाजपा की भी निकम्मी सरकार ने दिल्ली में कुछ नहीं किया। तीनों ही मेयर से पॉलिटिक्स करते रहे, एक दूसरे की कमजोरियों को, अपनी नाकामियों को छुपाते रहे। कभी बीजेपी उस पर हमला बोलती है, कभी केजरीवाल बीजेपी पे हमला बोलता है। सवाल तो दोनों से पूछे जाने चाहिए, कंट्रोल कैसे ले लिया? जिम्मेवारी बनती है इनकी। कंट्रोल किस बात का? एमसीडी में पिछले 3 बार से लगातार 15 साल से बीजेपी है। आप देखिए, एमसीडी का भट्टा बैठा दिया इन लोगों ने। क्या हाल है एमसीडी का? टीचर स्ट्राइक करते हैं, डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिलती, कोर्ट में जाते हैं। हिंदूराव हॉस्पिटल एकमात्र हॉस्पिटल है, 10 बार उस पर ताला लग चुका है। कर्मचारियों के लिए सैलरी नहीं है, पीपी किट नहीं है, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए साजो सामान नहीं है। आप ना सिर्फ दिखावे के लिए, आप इवन सैनिटाइजेशन के लिए भी पानी का प्रयोग कर लेते हैं, और लोग पानी पी के प्रूव करते हैं कि इनके पास दवाई नहीं है। लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। तो दोनों सरकारें कुल मिला के मूर्ख बनाने का काम दिल्ली शहर की जनता को कर रही हैं। लोग समझ चुके हैं कि इन्होंने मरने के लिए जनता को छोड़ दिया है। अमित शाह जी आज निकले हैं घर से, क्यों देखते रह गए? देश के गृह मंत्री हैं। क्या अमित शाह से ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि मेरे दिल्ली के श्रमिक पैदल निकल गए, पैरों में जख्म लेके, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के पैरों में चप्पलें नहीं है, जूते नहीं है, खाने के लिए 2 निवाले नहीं है, भूखे पेट अपने घरों की तरफ दौड़ चुके। जो ये लोग कहते थे कि संक्रमण से बाद में, शायद भूख से पहले मर जाएंगे, कहाँ थे नरेंद्र मोदी जी? कहाँ थे अमित शाह? ऐसे ऐसे जख्म लेके गए, लोग भूलने वाले नहीं। मैंने कहा, ये त्रासदी, ये महामारी ऐसी कहानियां और ऐसे जख्म छोड़ गई हैं जो आने वाले दिनों में इन दोनों सरकारों से जरूर ये सवाल करेंगे। आने वाली जनरेशन भी पूछेंगी कि सूटकेस पे माँ अपने बच्चे को सुलाते हुए ले जाती है, बैल के साथ इंसान को साथ में जोता जाता है, घर ले जाने के लिए रेहड़ी पे अपने माँ बाप को लेके जाते हैं, एक बिटिया साइकिल पे यहाँ से बिहार तक की यात्रा करती है। ये जख्म वो हैं जो दिल्ली और हिंदुस्तान कभी भूलेगा। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।